हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश की क्लास कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हम मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम बात करते हैं शुड की। यूज़ ऑफ शुड, हमें शुड का कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो शुड का जो यूज़ होता है वो सेल के पास्ट के रूप में कभी नहीं होता है। जो सेल का जो पास्ट रूप होता है वो वुड होता है, यानी कि हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सेल होता है उसका पास्ट रूप शुड नहीं होता है। अब शुड का जो यूज़ होता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे हम किसी को एडवाइस देनी होती है तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर हमें किसी को एडवाइस देनी है तो हम उसके लिए शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें किसी को कहना कि अपनी गाड़ी को धो लो, तो यू शुड वॉश योर कार, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, यू शुड वॉश योर कार। यानी कि जब भी हमें एडवाइस की बात होगी तो यूज़ ऑफ शुड का मतलब क्या होगा, जब भी हमें कोई एडवाइस का सेंस होगा तो हम उसमें शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें जब भी कोई एडवाइस दें तो हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है, यू शुड ओपन दी शॉप, तुम्हें शॉप को खोलना चाहिए। ठीक है, जैसे यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। जब भी हमें कोई सिंपल एडवाइस का सेंस होता है तो हम इसमें शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड कम ऑन टाइम, जब भी एडवाइस वाला सेंस होगा तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी एडवाइस जब इम्पोर्टेंट सेंस में होती है तो हम वहाँ पर शुड का प्रयोग ना करके मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई अगर बीमार है तो हम उसे एडवाइस देना चाहते हैं कोई भी मेडिसिन लेने के लिए, तो हम वहाँ पर शुड का प्रयोग ना करके क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। ठीक है, तो हमें वहाँ पर क्या यूज़ करना है, मस्ट। जब भी इम्पोर्टेंट वाली एडवाइस होगी तो हमें वहाँ पर एडवाइस के लिए मस्ट का यूज़ करना है। और कोई भी सिंपल एडवाइस है, चाहे जो लिसनर जिसको हम ये बात कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, चाहे वो बात को माने या ना माने वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी हमें सिंपल एडवाइस देनी होगी तो वहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना होगा। आइए अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ वुड की। आइए अब बात करते हैं वुड के बारे में। सबसे पहले हमें वुड के बारे में समझना पड़ेगा कि जो ये वुड है अपने आप में बहुत ही पोलाइट वर्ड होता है। जब भी हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम वहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हैं। एक इसके अलावा कोई भी सॉलिड डिज़ायर होती है, जैसे कि कोई भी हमें कोई ऐसी इच्छा होती है जो हम पूरा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी को कुछ भी पोलाइट इन्विटेशन देना है किसी भी चीज़ का तो हम वहाँ पर भी वुड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हम समझे तो जो वुड का यूज़ होता है एक तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सॉलिड डिज़ायर हो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में हम इसका जो यूज़ कर सकते हैं वो हो सकता है कोई भी, अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है, किसी को इन्विटेशन देना है, तो भी हम वहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो वुड का यूज़ करना है वो किस लिए करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कोई भी सॉलिड डिज़ायर हो और कोई भी पोलाइट इन्विटेशन हो तो उसके लिए हमें वुड का यूज़ करना होगा। इसके अलावा जब भी हमें कोई हमसे परमिशन मांगता है तो भी हमें अगर उसका आंसर देना है तो भी हम वुड में उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो हम वुड का यूज़ करेंगे। कोई भी सॉलिड डिज़ायर हो तो हम वुड का यूज़ करेंगे। उसके अलावा कोई भी हमें इन्विटेशन देना हो पोलाइट रूप में तो हम वहाँ पर भी वुड का यूज़ कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उससे जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वुड यू ओपन द डोर, जब भी हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है हम तो वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू ओपन द डोर, क्या तुम गेट को खोल सकते हो, हम इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ही पोलाइट रूप में, यानी कि नम्रता के साथ में। आगे देखिए, वुड यू कम एट माई होम, क्या तुम हमारे घर आ सकते हो, तो हम इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। साथ में थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लैंड मी योर फोन, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो, तो हमें जब रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का। वुड यू लैंड मी योर फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वुड यू लाइक टू टेक टी, इसमें हम एक तरीके से इन्विटेशन दे रहे हैं, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, तो वुड यू लाइक टू टेक टी। ठीक है, तो ये हमारे वुड के कुछ एग्जाम्पल थे। हमें इसमें समझ में आया जब भी कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, कोई भी सॉलिड डिज़ायर होगा और कोई भी पोलाइट इन्विटेशन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, यूज़ ऑफ वुड का यूज़ करेंगे। वहाँ पर हमें वुड का यूज़ करना है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से मैं समझती हूँ आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। आइए अब समझते हैं और टू का प्रयोग।
आइए अब बात करते हैं ought to का प्रयोग। सबसे पहले हम लोगों को ये बात समझनी होगी, जब भी कोई हमारे नैतिक कर्तव्य की बात होती है, कोई भी सामाजिक कर्तव्य की बात होती है, तो हमें वहाँ पर ought to का प्रयोग करना है। जैसे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने छोटों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इन सब के लिए हमें हमेशा यूज़ करना है ought to का। जब भी कोई सामाजिक कर्तव्य की बात होगी तो हम ought to का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक बात और समझ के चलनी है, जब भी हमें ought to का प्रयोग करना है तो इसके जो ये ought to मॉडल्स होते हैं, इसके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हमें करना होता है। या ये समझ के चलिए, हमें जो भी मॉडल्स होते हैं उसके बाद में हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, या उससे पहले समझते हैं यूज़ ऑफ ought to का, यानी कि हमें कब इसका प्रयोग करना है। यानी कि कोई भी मोरल या सोशल ऑब्लिगेशन की बात होगी, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, जब भी हमें नैतिक और सामाजिक कर्तव्य का सेंस होगा तो हमें ought to का प्रयोग करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझिए, उससे आपके जो भी डाउट होंगे इसमें क्लियर हो जाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वी ought to walk every morning, हमें एक नैतिक कर्तव्य वाला सेंस है कि हमें सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द मेडिसिन ought to be taken। अब देखिए सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, उसका रीज़न क्या है, जब भी अगर सेंटेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो द मेडिसिन ought to be taken on टाइम, जो मेडिसिन होती है वो टाइम पर लेनी चाहिए, एक नैतिक कर्तव्य का सेंस है। यू ought to respect your टीचर, तुम्हें अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, यू ought to help the poor, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो जब भी कोई भी हमें नैतिक कर्तव्य या सोशल कर्तव्य का सेंस होगा तो हमें वहाँ पर ought to का प्रयोग करना है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हमें शुड का प्रयोग कैसे करना है, वुड का प्रयोग कैसे करना है और ought to का प्रयोग कैसे करना है। आगे हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हैज़ टू, हैव टू या हैड टू की। सबसे पहले हम लोगों को इसमें ये समझना है हमें हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज़ हमें एक बात समझ के चलनी है, जब भी हमारा कोई काम इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जो कार्य हमें मन हो या ना हो तो भी करना पड़े, वहाँ पर हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। जब भी प्रेजेंट का सेंस होगा तो हम हैज़ टू और हैव टू की बात करेंगे, जब भी पास्ट का सेंस होगा तो हम हैड टू की बात करेंगे। यानी कि जब भी कोई वर्क इज रिक्वायर्ड, जब भी कोई कार्य अगर रिक्वायर्ड है यानी कि हमें करना ही पड़ता है, तो हम वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। जो हैज़ टू और हैव टू है उसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करेंगे, और जो हैड टू है उसका प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में और हैड टू का प्रयोग करेंगे पास्ट में। अब हमें यहाँ पर समझना है कब हमें हैज़ टू का प्रयोग करना है और कब हमें हैव टू का प्रयोग करना है। अगर हमारे हैज़ टू का जो प्रयोग करना है हमें उसका प्रयोग करना है ही, सी, इट के साथ में, यानी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो ही, सी, इट के साथ में हमें हैज़ टू का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है और हमें हैव टू का प्रयोग करना है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे हम यू, वी, दे और आई के साथ में। ठीक है, प्रेजेंट की बात होगी तो हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे, और पास्ट की बात होगी तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। और हैड टू का जो प्रयोग होता है वो सारे प्रोनाउंस के साथ में होता है, यानी कि ऑल प्रोनाउंस, सारे प्रोनाउंस के साथ में हमें हैड टू का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यानी कि हमें समझ में आया, अगर थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में ही, सी, इट के साथ में हमें हैज़ टू का प्रयोग करना है, और यू, वी, दे और आई के साथ में हमें हैव टू का प्रयोग करना है। जब भी हमारा कोई काम इम्पोर्टेंट होगा तो वहाँ पर हमें हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करना है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो भी डाउट होंगे उससे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हैज़ टू और हैव टू का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी हैज़ टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, यानी कि उसको अपना जो होमवर्क है वो डिनर से पहले ख़त्म ही करना होगा, यानी कि एक रिक्वायर्ड है कि हमें ये जो काम है अपना डिनर से पहले ही फिनिश करना होगा। ही हैज़ टू अटेंड द मीटिंग टुडे, यानी कि उसको ये मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी वाले सेंस में सेंटेंस है। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना ही पड़ेगा। वी हैव
टू ओपन द कोचिंग ऑन टाइम, हमें कोचिंग जो है अब टाइम पर ओपन करनी पड़ती है। आई हैव टू कुक अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे जो खाना बनाना होता है वो अर्ली मॉर्निंग में बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी सेंटेंस में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले सेंस में नज़र आता है कि जो हमें करना ही पड़ता है चाहे हमारा मन हो या ना हो, तो उन सेंटेंस में हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। जब भी हम पर फोर्स किया जाता है ये काम हमें करना है तो वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं हम हैड टू का। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हैड टू का। सी हैड टू स्टडी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, उसको एग्ज़ाम पास करने के लिए कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है, कि उसका मन हो चाहे ना हो तो भी हम अगर सेंटेंस में हैड टू लगाएं तो मन हो या ना हो सब्जेक्ट का तो भी हमें क्या करना है, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। आई हैड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह क्या करनी है, वॉक करनी ही पड़ती है चाहे मन हो चाहे ना हो। नेहा हैड टू डू हर होमवर्क, नेहा को उसका होमवर्क करना ही पड़ता है। पूजा हैड टू कम एट माई होम, उसको मेरे घर आना ही पड़ता था। नव्या हैड टू फिनिश हर होमवर्क, नव्या को अपना कार्य का फिनिश करना ही पड़ता था। यानी कि चाहे जो सब्जेक्ट होता है उसका मन है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हमने हैड टू, हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किया तो इसमें है जो सब्जेक्ट है उसको वो कार्य करना ही पड़ता है। जब भी हम पे कोई फोर्स होता है किसी भी कार्य को करने के लिए तो हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस है तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। आज हम लोगों ने सीखा हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।